हेलो बच्चों, मैं अंजलि आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह ईमानदार था परंतु गरीब था। गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करके भी वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। पर वो छोटा काम भी बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ करता था। उसे एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और उसे नाव पेंट करने का काम दिया और बोला यह काम आज ही हो जाना चाहिए। तो पेंटर बोला जी हजूर। जमींदार बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो 1400 है, बाकी आपको जो ठीक लगे दे देना। ठीक है ले लेना, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। पेंटर बोलता है जी हजूर, काम अच्छा होगा। जमींदार नाव दिखाने ले जाता है। फिर पेंटर नाव के पेंट के सामान लेने जाता है। फिर नाव पेंट करने लगता है और देखता है कि अरे नाव में तो छेद है। पहले इस छेद को भर दूंगा, नहीं तो नाव पानी में डूब जाएगी। छेद को भरकर पेंट का काम शुरू कर देता है और शाम तक उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर जमींदार को नाव दिखाने ले जाता है और जमींदार नाव देखकर खुश हो जाता है। जमींदार कहता है कल तुम अपनी मेहनताना ले जाना। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन जमींदार का परिवार उसी नाव से घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर छुट्टी से वापस आता है, जो कि नाव का देखभाल करता था। घर पे परिवार ना देखकर पूछा घर वाले सब कहाँ गए? जमींदार कहता है सब नदी के उस पार नाव से घूमने गए हैं। यह बात सुनकर रामू चिंतित हो जाता है। रामू को चिंतित देखकर जमींदार पूछता है तुम चिंतित क्यों हो? तो रामू कहता है उस नाव में तो छेद था। जमींदार ये बात सुनकर चिंतित हो जाता है। उतना में ही जमींदार का सारा परिवार सुकुशल मंगल आ जाता है। जमींदार परिवार को देखकर खुश हो जाता है और अगले दिन नाव पेंटर को बुलाता है। उसको उसका पैसा देता है और फिर बाबूलाल पैसा गिनने लगता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि पैसा बाबूलाल कहता है आपने गलती से पैसे ज़्यादा दे दिए। हमारे भी 1400 की बात हुई थी, ये तो 7000। जमींदार कहता है मैंने ये गलती से नहीं दिए, ये मेहनताना है। जमींदार कहता है तुम उस नाव के छेद को भर दिए, तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे। तुमने ईमानदारी से काम किया, आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार सुरक्षित है। इसे तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जमींदार के बात सुनकर बाबूलाल खुश हो जाता है और पैसे लेकर घर चला जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए।